बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्म करना है कि रीअपीयर का जिन्होंने अप्लाई करना था उसकी भी लास्ट डेट है। ठीक है, आप लोगों ने फ़ौरन अपना अप्लाई करो और साथ साथ जो है एडमिशन्स की भी लास्ट डेट जो है वो कल परसों तक है, तो फ़ौरन अपने चलान फीस पे कर दो। ठीक है, लास्ट डेट्स हैं इन चीज़ की, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर किसी ग्रुप्स में आपने शेयर करनी है ताकि जो है किसी स्टूडेंट जो है कोई भी स्टूडेंट रह ना जाए। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि शायद लेट फीस के साथ या थोड़ा सा डेट एक्सटेंड हो जाएगी, तो मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि अब यूनिवर्सिटी डेट एक्सटेंड पर जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एक टाइम पीरियड दे दिया, एक एकेडमिक कैलेंडर दे दिया, उस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये चलेंगे। ठीक है, अब वो पहले जो सिलसिलेकार होता था कि डेट एक्सटेंड होती जाती थी, लेकिन अब ऐसे नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि 5 मार्च तक आपको लेट फीस के साथ शायद चांस मिले है, और 5 मार्च के बाद आप उम्मीद ना रखो कि आपको चांस मिलेगा मजीद। ठीक है, अब बेचारे स्टूडेंट्स के साथ एक जो ज्यादती हुई है, मुझे जहाँ तक 100% है, ये अब स्टूडेंट का डाटा भी शेयर किया था, स्टूडेंट ने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से भी कांटेक्ट किया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कोई भी इस चीज़ पर असर नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने नहीं किया। अब मैं प्रूफ के साथ ये चीज़ जैसे ऑटम 2023 में इसका एक पेपर रीअपेयर का था, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने स्टाइलिश जो 9062 लिखा हुआ आ रहा है, और आप में से काफ़ी बच्चों ने मुझे ये कहा है इसका FE1 है। ठीक है, और स्प्रिंग में देखो तो इसमें भी FE1 79072 का FE1 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पर जाऊं और यहाँ पर मैं क्लिक करूं और रीअपेयर के बटन पर क्लिक करूं और इसको ऐड रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूं, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने क्या आएगा? जस्ट एक ही कोर्स कोड शो हो रहा है, और उसका भी कोर्स कोड ही गलत आ रहा है, 9062। कोई वीडियो पॉज नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अब ये बेचारा अगर इसकी फीस पे कर दे, आज 22 तारीख है, 23 तारीख तक जो है वो लास्ट डेट है फीस पे करने की। ऑटोमेटिकली अब इस बेचारे का तो रीअपेयर तो गया। एक रीअपेयर का इसको चांस दो मिलने चाहिए थे, लेकिन रीअपेयर का इसको चांस नहीं मिला। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये वीडियो शेयर कर दो कि जैसे इसने अगर पिछली दफ़ा ही रीअपेयर का अप्लाई कर देता ये, तो शायद इसके पास चांस हो सकता था, लेकिन अब जो है इसको एक पूरा सेमेस्टर ही नया लगाना पड़ जाएगा सिर्फ इसी वजह से। आप लोगों से मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेरी वीडियो शेयर कर दो, चैनल को छोटा सा क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करना है, बट आप लोग नहीं करते हो। अच्छा चले, अब थोड़ी सी कमेंट। आप लोगों ने याद ये रखना है कि जो एडमिशन्स है ना बेटा, जिन लोगों ने नवंबर में दिसंबर में अपनी फ़ीस पे की थी, वो तमाम स्टूडेंट इस दफ़ा फ़ीस पे करेंगे। ठीक है, उन अगले सेमेस्टर की, बेशक उनके पेपर हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडमिशन आप लोगों के पहले हो जाते हैं, पेपर्स आप लोगों के बाद में होंगे। अब जो है मुझे पहले कमेंट किसने कहा है? असमा गर्ल ने कहा है, प्लीज़ 25 के एग्ज़ाम कब तक होंगे? थर्ड इस सेमेस्टर ऑफ BA। आप लोगों को मैं यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर दिखा रहा हूँ, कोई प्रूफ दिखा रहा हूँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, 1 मार्च से 30 अप्रैल तक पेपर्स हैं। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि अभी जो है वो डेट शीट आ चुकी है आपके, जो मैंने ऑलरेडी भी शेयर की हुई है। किसकी डेट शीट बेटा आप लोगों ने याद रखनी है? बच्चे के डेट शीट जो FA के बेस पे इम्तहानात हैं उनकी डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, ऑटम 2024 की। अब मैं वही डेट शीट आपके सामने शेयर कर देता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी तो हो जाती है, मजबूरी है कि 11 अप्रैल तक एडमिशन्स, यानी कि 11 अप्रैल तक पेपर्स हैं। तो होप से वो कि इनके पास इतने सेंटर्स नहीं है, तो मार्च में ही आपके इम्तहानात शुरू होने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी कोई तरीक़ेकार इस तरह से निकालेगी कि एक्स्ट्रा जो है वो जैसे स्टूडेंट वाइज से AI बेस जो है वो रोल नंबर स्लिप्स हों, मतलब जिसमें तादाद कम हो उसमें दूसरा पेपर भी स्टार्ट कर सकें। सर मेरा एडमिशन चला गया है, फ़ी भी पे कर दी है, एडमिशन स्टेटस मैट्रिकुलेशन आ रहा है, क्योंकि मेरे पास FSC होना हुआ है, मैट्रिकुलेशन क्यों आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ है, वो उनकी अपनी टर्म है। बहुत अच्छा सवाल किया है फातिमा नूर आपने। नूर आपने अच्छा सवाल किया। मैट्रिकुलेशन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है, वो उनकी अपनी टर्म है वेबसाइट पर। ठीक है, तो वो उनकी टर्म है और कुछ अरसे में आपका रोल नंबर वहाँ पे आ जाएगा। मैट्रिकुलेशन का मतलब जो है वो गुड न्यूज़ होती है कि आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, और वो मैट्रिक नहीं है और मैट्रिकुलेशन नहीं है, वो उनकी अपनी टर्म है। ठीक है, और बाकी जो है यूनिवर्सिटी से मेरी रिकमेंडेशन होगी, स्पेशली IT डिपार्टमेंट से, कि काइंडली उसको मैट्रिकुलेशन को चेंज करके कंफर्म एडमिशन कर दें या कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दें उसकी जगह पर, ताकि बच्चों को पता चल सके कि एडमिशन कंफर्म हो चुका है।
वालेकुम अस्सलाम सर। और 2024 में एग्ज़ाम थे, 3 सब्जेक्ट में रीपेयर आया है और ऑटो में किसी रोल एनरोल नहीं हो सकता। अभी रीपेयर का इंफॉर्मेशन जब ऑटो। यार राशिद, आपकी मैंने कमेंट पहले रीड नहीं की थी, अभी अभी रीड कर रहा हूँ मेरे भाई। ये मैंने आपके सामने यूनिवर्सिटी को इशू सेल कर दिया है। अभी मैं उस पर्सन के से मेरा पर्सनल कांटेक्ट भी है और जो है वो मेरे रिलेटिव ही हैं। ठीक है, इस इशू को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि इनकी ऊपर तक कंप्लेन की है, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, और एट द एंड मुझे पता क्या रिप्लाई मिला। उन्होंने सॉरी, मैं ड्यू टू सम रीजंस उसको शो नहीं कर सकता हूँ, बट मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने मुझे रिस्पांस ये किया कि अपने जो पर्सनल जो है वो उन्होंने एक नंबर दे दिया और उसका कहा जो भी अवेलेबल है आप उसी में अप्लाई करें। ठीक है, तो एक चीज़ यूनिवर्सिटी का इशू, पिन पैक इशू मैं सामने दिखा रहा हूँ, तो कोशिश की करें कि आईटी डिपार्टमेंट से उसको डिस्कस करके उसको क्लियर करें। ये ना करें कि स्टूडेंट आप समटाइम अपनी मिस्टेक नहीं मानते हैं, नो डाउट। तो ये मिस्टेक है, ये सामने इशू है, सामने आपके रोल नंबर शो हो रहा है, हर एक चीज़ सामने आपकी शो हो रही है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं सर। एक सेमेस्टर में एक पेपर में मैंने दिया था, थर्ड सेमेस्टर में मैंने उसका एडिशनल सेमेस्टर में ऐड कर दिया है, पेपर दे दिया था। अब रिजल्ट में सब पास हैं, 66 क्रेडिट बीए के आप डिग्री के लिए। अगर आपने उसकी जगह पे कोई और सब्जेक्ट रख के उसको क्लियर कर दिया है तो मैं भाई आप डिग्री के लिए अप्लाई करो। लेकिन अदील, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि किसी भी प्रोफेशनल से या यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से जो है या रीजनल ऑफिस अपने क्रेडिट चेक करवा लो। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों के बहुत से इश्यूज होते हैं, वो समटाइम आप लोग नहीं देख पा रहे होते, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले बारीक बीनी से चेक कर रहे होते हैं। तो होप सो उनको जो है वो आइडिया हो जाए, यानी कि वो जो क्लियर चेक कर सकते हैं तो वो आपको बता देंगे। सर, अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट पर डिग्री अप्लाई कर सकते? जी बिल्कुल, आप कर सकते हो। अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट के बाद उस पर भी कर सकते हो। सर, मैंने अप्लाई किया था, पासवर्ड भूल गया है, याद नहीं आ रहा, अप्लाई किया है मतलब। ओए होए, आपको कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। और आई एम सब्सक्राइब प्लीज़। अब कोई मसला नहीं है, आपने सब्सक्राइब ना भी किया होता तो मैं आप सबकी हेल्प आउट करता हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन पहले आपने कमेंट्स किया, फिर आपने जो है वो सेम प्रॉब्लम आप लोगों को दोनों का आ रहा है। पहली चीज़ है, अपने आपने रीजनल ऑफिसेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ़ौरन। ठीक है, अगर रीजनल ऑफिस आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो आप लोगों ने होम टैक्स पे आ जाना है। ठीक है, और होम पर आने के बाद जो है यहाँ से अपने रीजन को सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप पंजाब में हो, आपने पंजाब पर क्लिक कर देना है, मोर के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से अपने रीजनल ऑफिस को ढूंढ लोगे। जैसे आप फैसलाबाद, इसमें अब मोर के बटन पर क्लिक करूँ, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे रीजन्स आ जाएंगे। अगेन मैंने मोर के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे बहुत से रीजन्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं मियाँ वाली पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट का आपने करना है। ठीक है, अब मियाँ वाली पर आपने आ जाना है, ये है rd/miyaँवाली@aiu.edu.pk। इन पर कॉन्टैक्ट करके इनको मेल कर सकते हो आप, और इनसे कह सकते हो कि सर आप बराए मेहरबानी जो है वो मुझे पासवर्ड भूल चुका है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये मैंने चालान पे किया हुआ था, ये मेरा चालान पे किया हुआ है, आपने मुझे गाइड कर दें कि किस तरह से होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये है। दूसरे नंबर पे ये हेल्प डेस्क का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करते हुए आपने कोशिश ये करनी है कि सबमिट अ टिकट के बटन पर क्लिक करोगे, एडमिशन वाला सेलेक्ट करोगे, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, इंशाल्लाह आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो आप AIU इन्फो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, मुझे मेल कर दो। सर जी, एक BA का एडमिशन भेजा है, कैसे भेजना है बता दें। आप मुझे मेल कर दो, लेकिन होप सो आपका एडमिशन हो गया होगा, और ऊपर ऑलरेडी वही मेरे यहाँ टू चेक एडमिशन कंफर्मेशन के अलावा वीडियो अवेलेबल है भाई, वो देख के अप्लाई कर लो। मुबीन ने कहा है सब्सक्राइब डन। गुड मुबीन, आपको हम जो है वो लाइक करते हैं आपकी कमेंट्स को, थैंक यू सो मच। उसके बाद यार नीचे सब्सक्राइब करके आपने लाइक नीचे मुझे बताना है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच ब्रो। उसके बाद सर, और सॉरी ब्रो नहीं है ये, आयशा स्वीटी है, उन्होंने ये किया हुआ, थैंक यू सो मच। उसके बाद सर, हमें DMC चाहिए BA की प्लीज़। सर एडमिशन कर पा नहीं पा रहे। ड्रीम, असल में इशू ये है, वेब बेस को वो मानते भी नहीं है। ठीक है, और वेब बेस पे सिग्नेचर भी नहीं देते। असल में ना पहले ये होता था कि दो ऑप्शन होते थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक वेब बेस आ जाता था और कुछ अरसे में वो साइन किया हुआ आ जाता था। अब जब तक आपका साइन किया हुआ ना आए उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बस यही रोला है, आपने फॉरेन डिग्री के लिए अप्लाई करना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखो।